दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनीता देसाई की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी गेम्स एट ट्वाइलाइट। दोस्तों ट्वाइलाइट का मतलब होता है शाम के वक्त जो गेम खेले जाते हैं उसकी बात की जा रही है। शाम के वक्त बच्चे कौन से गेम्स खेलते हैं, जैसे हाइड एंड सीक हो गया। और जब भी बच्चे छुपन छुपाई जैसे गेम खेलते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत इग्नोर किया जाता है। तो उसी के बारे में इस शॉर्ट स्टोरी में बताया है। इस शॉर्ट स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो हम लोग शुरू करते हैं। बड़ी कमाल की शॉर्ट स्टोरी है। गर्मियां चल रही है, दोपहर का वक्त है। कुछ बच्चों का एक ग्रुप अपनी माँ से कहता है कि हमें बाहर खेलना है। अपनी माँ से कहते हैं वो सारे बच्चे कि हमें बाहर खेलना है जाके। शायद ये सारे बच्चे एक ही फैमिली के हैं। अब उनकी माँ उन्हें परमिशन दे देती है बाहर खेलने के लिए, लेकिन सिर्फ बाहर के बरामदे तक। वरांडा क्या होता है, आप इस पिक्चर में देखो, बाहर की तरफ ऐसे शेड होती है घरों के बाहर, वो वरांडा होता है। अब ये बच्चे तय करते हैं कि ये लोग खेलेंगे हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई। लेकिन इन सब में लड़ाई होने लगती है कि ढूंढेगा कौन। तो एक लड़की होती है इन सब में, मीरा। वो कहती है कि चलो तय कर लेते हैं 1 2 3 करके कि कौन ढूंढेगा। जिस पर 10 आएगा वो ढूंढेगा। तो 1 2 3 करके नंबर आया रघु का। रघु जो इस फैमिली में सबसे बड़ा लड़का था, वो अब सबको ढूंढेगा। तो सारे बच्चे भाग गए और भाग के अपनी अपनी जगहों पर छुप गए। और रघु एक एक करके सबको पकड़ने लगा, ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने सबसे छोटे भाई मनु को पकड़ा। मनु जो इस फैमिली में सबसे छोटा बच्चा है उसको पकड़ा। मनु आउट ऐसा बोलकर। अब दोस्तों इन सारे बच्चों में एक बच्चा था रवि, जिसने अपने आप को कुएं के पास एक छोटे से गैप में छुपा लिया था, जहां पर छुपने से पहले कोई भी बच्चा एक बार को डरेगा, क्योंकि वो एक खतरनाक जगह थी। वहां पर अगर कोई सांप बिच्छू निकल आता तो उसकी जान पे आ जाती। डर तो उसे भी लग रहा था क्योंकि वहां पर डार्कनेस थी, अंधेरा था, स्मेल भी आ रही थी, और उसे लग भी रहा था कि कहीं किसी कोने में अगर सांप छुपा बैठा हो तो उसे काट लेगा। कोई बिच्छू अगर उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा हो तो क्या करेगा वो। वहां रघु सारे बच्चों को एक एक करके ढूंढ रहा था। एक एक करके उसने पकड़ना शुरू कर दिया। ये चुपचाप अंधेरे में बैठा हुआ था कि पकड़ा ना जाऊं। तभी इसको क्या फील होता है, इसकी गर्दन पर कोई कुछ रेंग रहा था। शायद वो एक स्पाइडर थी दोस्तों, एक मकड़ी। लेकिन रघु आसपास था तो इसको डर लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहां छुपा हुआ हूं। तो इसने क्या किया, बर्फ की तरह जमा रहा और गर्दन पर हाथ रख लिया। बैठे बैठे इसकी कमर और पंजों में दर्द होने लगा था, कमर और पैरों में दर्द होने लगा था। और आसपास जब देखा तो ओल्ड फर्नीचर था इसके आसपास, मतलब पुराना कोई सामान रखते ना, वहां पर ये छुपा हुआ था। एक बार को इसके दिमाग में आया कि जाके बाथटब में छुप जाता हूं, लेकिन ये नहीं गया क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर मैं उठा तो पकड़ा जाऊंगा। और ये एक्साइटेड था कि आज तक ये किसी भी गेम में फर्स्ट नहीं आया है, तो इसे फर्स्ट आना है। ये बस ये सोच रहा था कि धीरे धीरे सारे बच्चे पकड़े जाए और एंड में मुझे बुलवाया जाए जैसे मैं जीत गया किसी राजा की तरह। अब दोस्तों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक ये बाहर नहीं आया था। घंटों तक ये अंधेरे में बैठा रहा। इसे तो पता भी नहीं था कि सारे बच्चे कहां पर हैं। क्या सारे बच्चे बाहर आ गए होंगे, क्या गेम खत्म हो गया होगा। लेकिन फिर ये सोचता है कि नहीं, गेम ऐसे कैसे खत्म हो सकता है जब तक मुझे नहीं ढूंढा गया हो। जीतने की इसको इतनी चाह थी दोस्तों कि ये एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं गया। मतलब इसको इतनी भी सुध नहीं थी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊं ताकि चेक तो कर लूं कम से कम गेम खत्म हो गया कि नहीं हुआ। आखिरकार शाम के वक्त जब ये निकल कर आया शेड में से बाहर, तो इसके फेस पर आंसू थे। ये चिल्लाता हुआ आया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, विनर ऑफ द गेम। कि मुझे तो रघु ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन दोस्तों तब तक गेम वाकई में खत्म हो चुका था। सारे के सारे बच्चे इसके फेस की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो सारे के सारे भूल चुके थे कि रवि नाम का कोई बच्चा भी है हमारे बीच में। कितनी अजीब बात है ना। वो लोग तो अभी तक दूसरा गेम खेलने लगे थे। ये चीज देखकर रवि बेचारा बहुत रोने लगा, क्योंकि उसे लगा जैसे उन लोगों को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। उसकी मां ने उसे समझाया कि रोना बंद करो और जाके बच्चों के साथ में खेलो, लेकिन वो अब नहीं खेलना चाहता था। जमीन पे जो घास थी उसमें उसने अपना फेस डाल लिया, छुपा लिया, और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि बच्चे उसको कैसे भूल गए। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है दोस्तों।